एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 4.4 आगे हम लोग देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का मतलब है कि हमें समीकरण हल करने पे जो x के मान प्राप्त होते हैं वह मान किस प्रकार के हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 हो तो उसके मूल वास्तविक होंगे जब b² - 4ac ≥ 0। वास्तविक का मतलब आप जानते हैं कि रूट में अगर कोई संख्या माइनस में है तो वह वास्तविक नहीं है। इसके अलावा जितनी भी संख्याएं होती हैं वह सब क्या होती हैं, वास्तविक होती हैं। तो b² - 4ac का मान जो है 0 या 0 से बड़ा आएगा तो आप जान जाएंगे कि वास्तविक होगा उसका मान, उस समीकरण का मान। यदि b² - 4ac का मान 0 आ गया तो इसका मतलब उस समीकरण के मूल जो है बराबर होंगे। और यदि b² - 4ac का मान 0 से छोटा आ गया है तो इसका मतलब है कि उस समीकरण के मूल जो है काल्पनिक होंगे या अधिकल्पित होंगे या उसी को हम अवास्तविक कहते हैं। जैसे रूट में माइनस प्राप्त हो जाए, ठीक है, इस तरह का प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन। प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है वह दिया है 2x² - 3x + 5 = 0। 2x² - 3x + 5 = 0। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो मानक समीकरण होता है ax² + bx + c = 0 उससे तुलना करते हैं। तो x² का गुणांक यहाँ पे a है और यहाँ x² का गुणांक 2 है। x का गुणांक यहाँ मानक में b है और यहाँ क्या है -3 है। और यहाँ अचर पद जो है आपका c है और ये क्या है abc। पहले हम क्या करेंगे, उसके बाद हम b² - 4ac का मान ज्ञात करेंगे और देखेंगे क्या प्राप्त हो रहा है। 0 आ रहा है कि 0 से बड़ा आ रहा है कि 0 से छोटा आ रहा है। ठीक है, तो b का मान हमें पता है -3 का स्क्वायर, -4a की जगह 2 और c की जगह 5, -3 का स्क्वायर 9, -4 × 8 और 8 × 5 = 40। यानी कितना प्राप्त होगा -। अगर माइनस में वैल्यू आ रहा है इसका मतलब क्या है, 0 से छोटा है। यहाँ लिखेंगे चूंकि b² - 4ac < 0 अतः मूल क्या होंगे, अधिकल्पित होंगे। ठीक है, अतः मूल अधिकल्पित अर्थात मूल का अस्तित्व नहीं। जब अधिकल्पित मूल प्राप्त होंगे तो हम मानते हैं कि वह उसका अस्तित्व नहीं है। ठीक है, वास्तविक मूल को ही हम आंसर मानते हैं। अधिकल्पित मूल का मतलब है कि वह अस्तित्व में नहीं है। इसके बाद दूसरा, तो यहाँ प्रश्न में कहा है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हमें पता चल गया कि अधिकल्पित होंगे, इसलिए मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। कारण मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर मान लीजिए कि मूलों का अस्तित्व प्राप्त होता तो हम इस समीकरण को हल करके और x का मान क्या करते, ज्ञात करते। जब अस्तित्व होता था, यहाँ है नहीं इसलिए छोड़ देते। दूसरा यहाँ पे दिया है कि 3x² - 4 √3x 3x² - 4 √3x + 4 = 0। यहाँ आपका हो गया a = 3, b = -4 × 3 और c = 4। ठीक है, यहाँ फिर से हम b² - 4ac का मान ज्ञात करते हैं। तो b का मान है -4 × 3
का स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह 3 और सी की जगह 4। स्क्वायर जब कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 गुणे 3 और यहाँ 4 जो को 16 तरीके 48, ये हो जाएगा 48 माइनस 48 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या प्राप्त हो गया 0। और जब 0 होगा तो मूल क्या होगा समान। यहाँ लिख लेंगे मूल समान। तो अधिकल्पित होगा तभी अस्तित्व में नहीं होगा, बाकी वास्तविक हो या समान हो कुछ भी हो तो वह अस्तित्व में होगा। तो जब अस्तित्व में होगा तो हम इसका आप क्या करेंगे x का मान ज्ञात करेंगे। x का मान ज्ञात करने का 2 तरीका है, या तो गुणनखंड विधि से हम ज्ञात करें या तो सीधेधराचार्य के सूत्र से ज्ञात करें। किसी भी फार्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए सीधेधराचार्य का फार्मूला ही हम लगाते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट ऑफ 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस 4 रूट ऑफ 3, c इक्वल टू 4। x का वैल्यू अब ज्ञात करेंगे तो फार्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। माइनस b का वैल्यू हमें पता है माइनस 4 रूट ऑफ 3 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं। इसके लिए हम क्या लिख देंगे 0, ठीक है, अपान 2a, यानी ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ 3। 0 का ओवर फुल 0, इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए प्लस माइनस करके छोड़ देते हैं। अपान 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3, ये हो जाएगा आपका 6। 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 3 के 6, यानी ये हो जाएगा 2 रूट ऑफ 3। और इस 3 को लिख सकते हैं रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 3, कैंसिल आउट होगा 2 अपान रूट ऑफ। x का जो मान होगा वह 2 अपान रूट ऑफ 3 प्राप्त होगा। 2 मान प्राप्त होना है, ठीक है। तो प्लस माइनस अगर लेते तो 2 में यही मान प्राप्त होता है, ठीक है। एक बार प्लस लेते एक बार माइनस लेते तो दोनों कंडीशन में यही प्राप्त होता है, यानी ये आपका x का मान प्राप्त हो गया, ठीक है। यहाँ लिख देंगे अतः मूल 2 अपान रूट ऑफ 3 का मान 2 अपान रूट ऑफ 3 होगा। गुणनखंड विधि से भी इसको ज्ञात किया जा सकता है, आप उस विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ a b c का वैल्यू ज्ञात करते हैं 2, b का वैल्यू माइनस 6 और c का वैल्यू है 3। b स्क्वायर माइनस 4ac का अगर वैल्यू हम निकालते हैं तो b का वैल्यू है माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह 2 और c की जगह 3, ये हो जाएगा 36। यहाँ 4 दूना 8, 8 तरीके 24, क्या प्राप्त हो गया 12। तो अब देख रहे हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वह बड़ा है 0 से। तो जब 0 से बड़ा होता है तो उस कंडीशन में मूल क्या होता है वास्तविक। आप लिखेंगे मूल वास्तविक होगा, और जब मूल वास्तविक होगा या समान होगा तो इसका मतलब अस्तित्व है उसका। तो x का मान भी हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2 का 3 में गुणा करिए 6 के सहायता से तो संख्या ऐसा प्राप्त करना है कि गुणा करने पर भी 6 आए और जोड़ने पर भी 6 आए। संभव है नहीं है। इसको भी सीधेधराचार्य के फार्मूले से ज्ञात करेंगे। a बराबर 2, b बराबर माइनस 6 और c बराबर 3। x बराबर फार्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। माइनस b करेगा माइनस 6 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर यानी माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह 2
सी की जगह 3/2 इंटू ए की जगह 2, 6 प्लस माइनस यहाँ -6 का स्क्वायर 36, 4 दूना 8 तरीके 24/2, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 36 में 3 घटा देंगे 12/4। ठीक है, एक बार प्लस लेंगे और एक बार क्या लेंगे माइनस ले सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और हल कर दीजिए। यहाँ लिखेंगे x बराबर 6 प्लस माइनस 12 का वर्गमूल हमें पता है 4 गुणे 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 3/4, 6 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 गाड़ी में 3/4, 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ 2 3 के 6 प्लस माइनस 2 यहाँ से निकाल लिए, ये हो जाएगा √3, ये 2 बार निकट यहाँ हो जाएगा आपका 3 प्लस माइनस √3/x का मान। एक बार प्लस लेंगे तो प्लस लेने पर x इक्वल टू 3 प्लस √3/2 और माइनस लेने पर x इक्वल टू 3 माइनस √3/2, ये दोनों आपका क्या होगा आंसर हो गया, मूल हो गया। ठीक है, यहाँ x का मान प्राप्त हो रहा है, यही आंसर।